बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में अल्ट्रासाउंड डिप्लोमा के फ़र्दर लेक्चर में खुशामदीद। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट भी एक अज़ा है, एक ऑर्गन है, एक ग्लैंड है। ग्लैंड उस चीज़ को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और कोई ना कोई सब्सटेंस, कोई ना कोई चीज़ें बनाती है और रिलीज़ करती है। जैसे कि फ्लूइड हो गया, तो फ्लूइड को रिलीज़ करने के लिए भी ग्लैंड चाहिए होता है। जिस तरह हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स हमारे जिस्म में कुछ केमिकल्स हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड होते हैं, तो वो भी रिलीज़ होते हैं इन्हीं ग्लैंड्स में। तो इसी तरह प्रोस्टेट भी एक ग्लैंड है। प्रोस्टेट की तरफ आते हैं, हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे और फिर इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और उसकी फिर पैथोलॉजी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फिर अल्ट्रासाउंड की इमेजेस में भी हम देखेंगे कि किस तरह अल्ट्रासाउंड की इमेजेस पे दिखाई देते हैं। क्योंकि पहले हम जानेंगे कि असल में ये है क्या चीज़, बाद में हम देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड इमेज में किस तरह दिखती है। तो पहले ये जाने कि इंसान के किस हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इंसान का ये दोनों पाँव हैं। ठीक है, ये है प्रोस्टेट। याद रहे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोस्टेट सिर्फ़ और सिर्फ मेल्स में पाया जाता है, यानी मेंस में पाया जाता है, ये फीमेल्स में नहीं होता। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ़ और सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। तो आप इसको देख लो, ये बिल्कुल एक वालनट की तरह, वालनट यानी उर्दू में हम इसे अखरोट कहते हैं, बिल्कुल अखरोट की तरह एक ग्लैंड है और सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। ग्रीन कलर का है, हम इसी की बात करें, वालनट के साइज़ का है और ये हमारे जिसम में क्या क्या काम करता है उसी फिजियोलॉजी कहते हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी की तरफ आते हैं, लेकिन एनाटॉमी से पहले आप जान लें कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये देखिए, ये कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेटेड मतलब एनाटॉमी हम इसकी जानेंगे। ये ऊपर आप देख रहे, ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है। हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किए। वही यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन को स्टोर करती है, किडनी से पाइप आते हैं। ये देखिए, ये यूरिटर्स है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये सारे यूरिटर्स, ये भी यूरिटर है, ये भी यूरिटर है। ये वही वेजिको यूरोटेरिक जंक्शन है, VUJ की बात जो हमने की थी। तो ये बिल्कुल ब्लैडर के नीचे पाया जाता है। अगर हम अल्ट्रासाउंड यहाँ पर करें तो हमें ब्लैडर भी बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि हमने ब्लैडर की नॉर्मल अल्ट्रासाउंड देखी थी, उसमें ब्लैडर के वाल सिर्फ वाइट थे, जो वाल्स है, और वाकई ये बिल्कुल अंदर की तरफ से ब्लैक था। और उसके बाद नीचे अगर हम अल्ट्रासाउंड थोड़ा नीचे, प्रोब थोड़ा सा नीचे करें तो हमें प्रोस्टेट भी मिलने को मिलेगा। बस अभी आप लोग जान गए होंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो लोकेशन याद रहे कि ब्लैडर के बिल्कुल नीचे है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में पाया जाता है, फीमेल में ये पाया नहीं जाता, क्योंकि इसका जो काम है वो भी वही काम है जो मेल्स में नॉर्मली होते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने मेल में अलग खसूसियात रखे हैं और उसी तरह फ़ीमेल में अलग खसूसियात रखे हैं। तो ये भी मेल का एक ऑर्गन है और इसकी सारे खसूसियात वही हैं जो मेल में होती हैं। याद रहे, इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पाई जाती है, इसमें कैंसर भी होते हैं। तो इंसान को इसी जगह पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है। उसके ब्लड में कोई मसला नहीं होता, यूरिटर में कोई मसला नहीं होता, किडनी में कोई मसला नहीं होता, लेकिन असल मसला प्रोस्टेट में होता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है और हम इसको अल्ट्रासाउंड में देखते हैं। अल्ट्रासाउंड में कोई शुआए रेडिएशन नहीं है, तो हम आसानी के साथ प्रोस्टेट देख सकते हैं बिना किसी मरीज़ को नुकसान पहुँचाए। तो यहाँ पर कैंसर भी होता है और इंतहाई सख्त दर्द होता है, उस वजह से हम इसकी एग्जामिनेशन करते हैं और इसको इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इशू है, ताकि हम इसको अल्ट्रासाउंड की मदद से या मेडिकल की मदद से हम इसको सॉल्व करें। इस तरफ देखें, ये ब्लैडर है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर है नॉर्मली, ठीक है। ये है यूरिथ्रा, ठीक है, इसकी बात हुई थी, ये है यूरिथ्रा। और ये जो साइड पर है ये प्रोस्टेट है, लेकिन ये नॉर्मल है, यानी ठीक ठाक है। अब ये देखिए, ये अब नॉर्मल, यहाँ पर कैंसर पाए गए हैं, यहाँ पर कैंसर की सेल या इनलार्ज हो गई है। तो ये देखें, जब यहाँ पर इस तरह इनलार्जमेंट हो जाती है, उसके साथ साथ अंदर यूरिथ्रा को देखें, वो भी कंप्रेस हो गया है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर नॉर्मल जो यूरिथ्रा बिल्कुल ठीक ठाक था, नॉर्मल था, यहाँ से यूरिन की फ़्लो बहुत आसानी के साथ हो सकती थी। लेकिन अगर यहाँ आप लोग देखें, यूरिथ्रा भी बिल्कुल कंप्रेस हो गए थे, कंप्रेस्ड यूरिथ्रा, और साथ ही साथ प्रोस्टेट भी इनलार्ज हो गया है। तो हम फिर इन्हीं चीज़ों को अल्ट्रासाउंड में देखते हैं और पता लगाते हैं कि असल में मसला क्या है, यहाँ पर कैंसर है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, या क्या मसला है।
अगेन ये देख लें, ये वही ब्लैडर है, ठीक है, इसमें यूरिन पाया गया है और यहाँ पर यूरिथ्रा बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ है। ये देखिए कंप्रेस्ड यूरिथ्रा, यानी यूरिथ्रा बहुत कंप्रेस हुआ। क्यों? क्योंकि ब्लैडर इनलार्जमेंट हो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो गई है प्रोस्टेट की, और प्रोस्टेट ने यूरिथ्रा पर प्रेशर डाला है। तो इस वजह से ये प्रोस्टेट है और ये ब्लैडर है और यूरिथ्रा को कंप्रेस किया है। सेम इसी तरह भी यहाँ पर अगर आप लोग देख लो तो इस प्रोस्टेट ने भी यूरिथ्रा पर प्रेशर डाला है और कंप्रेस किया है। तो अब आते हैं इसकी बेसिक एनाटॉमी की कि प्रोस्टेट जो यहाँ पाया गया है उसके एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी का मकसद ये भी है कि हम लोकेशन मालूम करें, लेकिन एनाटॉमी का मकसद ये भी है कि इस प्रोस्टेट में, इस ऑर्गन में क्या क्या अंदर स्ट्रक्चर पाए गए हैं, कौन कौन सी जगह का क्या क्या नाम है। जिस तरह हमने किडनी में कॉर्टेक्स पढ़ा था, मेडुला पढ़ा था, मेडुलरी पिरामिड पढ़े थे, रीनल पेल्विस पढ़ा था, किस तरह इसका भी है। तो याद रहे प्रोस्टेट में कुछ अपने जोन्स होते हैं। जोन मतलब एरिया, एक ख़ास एरिया, ठीक है, एक ख़ास एरिया होता है, उसे जोन कहते हैं। यानी एक स्पेसिफिक रीजन को हम जोन कहते हैं। प्रोस्टेट में मेनली 3 जोन है। ये इसलिए क्योंकि कुछ बीमारियां इस जोन में पाई जाती हैं, कुछ बीमारियां बाकी जोन्स में पाई जाती हैं। तो प्रोस्टेट के 3 जोन है, 3 स्पेसिफिक एरिया है, 3 एरिया है। एक का नाम है ट्रांजिशनल जोन। जब कोई ना कोई बीमारी इसकी अपनी ख़ास बीमारी होती है, तो जब डॉक्टर वो बीमारी लिख लेता है तो उसका मतलब भी यही होता है कि ट्रांजिशनल जोन में मसला है। इसे TZ लिखते हैं, अक्सर अल्ट्रासाउंड में भी इसको TZ इशू या TZ लिखते हैं, यानी ट्रांजिशनल जोन। नेक्स्ट है सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन CZ। इसमें भी कुछ अपनी स्पेसिफिक बीमारियां होते हैं जो हम अल्ट्रासाउंड में मालूम करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशनल जोन, सेकंड सेंट्रल जोन, और इसके बाद जो है, जो कि बहुत ही सबसे लार्जेस्ट जोन है, लार्जेस्ट स्पेसिफिक एरिया है, वो है पेरिफेरल जोन। ये देखिए ये बिल्कुल साइड पर गया है, साइड, तो साइड को हम पेरिफेरी कहते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल जोन यानी ट्रांजिशनल जोन TZ, सेंट्रल जोन CZ और पेरिफेरल जोन यानी PZ। ये 3 जोन इसलिए याद रखें क्योंकि हम अभी आगे जाके अल्ट्रासाउंड की इमेजेस जब देखेंगे तो उसमें कुछ बीमारियाँ पेरिफेरल जोन में होंगी, कुछ ट्रांजिशनल जोन में होंगी, कुछ ट्यूमर, कुछ कैंसर सेल जो है वो ट्रांजिशनल जोन में होगी, तो वहाँ पर साफ पता चल जाए कि ये ट्रांजिशनल जोन है, ये नहीं। अब ठीक है, एनाटॉमी का पता चल गया, लेकिन फिजियोलॉजी भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब फिजियोलॉजी का पता चलेगा तभी आगे जाके पैथोलॉजी का पता चलेगा, यानी ये असल में काम क्या करता है, ये भी बहुत इंतहाई ज़रूरी है। तो प्रोस्टेट का मेन काम ये है कि ये स्पर्म जो बनते हैं मेल में, उसको नरिशमेंट देता है, यानी उसको सॉफ्ट रखता है, स्मूथ रखता है, नरिशमेंट करता है स्पर्म की, ताकि वो स्मूथ रहे, सॉफ्ट रहे। तो उसी स्मूथनेस और नरिशमेंट की वजह से स्पर्म आगे मूवमेंट आसानी के साथ करेगा, यानी ये स्पर्म के मूवमेंट में भी काम करता है, स्पर्म को इस लायक करता है, इस काबिल करता है कि वो आसानी के साथ मूवमेंट भी करें। तो याद रहे प्रोस्टेट एक फ्लूइड रिलीज़ करता है और वो फ्लूइड आगे क्या काम करता है, स्पर्म को नरिशमेंट देता है। स्पर्म को नरिशमेंट इसलिए ताकि स्पर्म सर्वाइव करे। अगर स्पर्म को नरिशमेंट ना दी, नरिशमेंट, सॉफ्टनेस, स्मूथनेस ना दी, तो ये स्पर्म डेड हो सकता है, डाई हो सकता है। अगर डाई ना हो जाए तो अपना काम नहीं करेगा। स्पर्म का मेन काम सबको पता है, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़रूरी ग्लैंड है, बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है हमारी बॉडी में। प्रोस्टेट की बात कर रहा हूँ कि ये स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, स्पर्म को नरिशमेंट देता है ताकि वो आसानी के साथ काम करे और आसानी के साथ मूवमेंट करे। ये थी इसकी फिजियोलॉजी। अब पैथोलॉजी क्या होगी? पैथोलॉजी ये होगी कि अगर ये स्पर्म को नरिशमेंट ना दे, या इसमें कोई कैंसर ट्यूमर आ गया, या इसमें कोई सिस्ट या फ्लूइड आ गया, तो इसकी इनलार्जमेंट हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा इनलार्जमेंट हो जाती है और इंतहाई सख्त पेन, दर्द बहुत ही ज़्यादा उस पेशेंट को होती है। तो हम इसको अल्ट्रासाउंड में आसानी के साथ देख लेते हैं कि आया क्या इशू है क्या नहीं। तो एनाटॉमी यहाँ पर डिस्कस हो गई कि एनाटॉमी इसल की है क्या। तो ये इसकी एनाटॉमी यानी लोकेशन जो कि ब्लैडर के बिल्कुल नीचे है। ब्लैडर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्लैडर एक लैंडमार्क है, हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाएगा। ये है ब्लैडर, ये देखें, ये है ब्लैडर, ठीक है, ये ब्लैडर है और इसी ब्लैडर के नीचे ये प्रोस्टेट पाया गया है। ब्लैडर एक लैंडमार्क इंतहाई अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। याद रहे एक चीज़ है, इस प्रोस्टेट को टेस्टिस के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि टेस्टिस का अपना काम, अपना एनाटॉमी, अपनी फिजियोलॉजी, अपनी पैथोलॉजी है, और ये जो
प्रोस्टेट है इसकी अपनी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी है। तो ये देखिए इसकी यही लोकेशन, यही एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी ये है कि ये स्पर्म को नरिशमेंट देता है और उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। और भी इसकी फिजियोलॉजी बिल्कुल है, लेकिन इन शॉर्ट यही इसकी मेन फिजियोलॉजी है। तो ये देखिए ये अल्ट्रासाउंड इमेज ऑफ प्रोस्टेट, नॉर्मल प्रोस्टेट। ये देखिए वही वालनट की तरह, अखरोट की तरह ये इमेज, ये देखिए यहाँ से शुरू है, यहाँ पे देखिए इस तरह, इस सारा वालनट यानी अखरोट की शेप की तरह है। ठीक है, नॉर्मल इसकी अपनी सेंटीमीटर होती है, अपनी इसकी वॉल्यूम होते हैं। तो नॉर्मल प्रोस्टेट इसकी यही साइज है, 3 × 4 × 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और यही और वॉल्यूम 30 मिलीलीटर, यानी वॉल्यूम का मतलब ये इसके अंदर फ्लूइड हो या जो भी हो, इसकी साइज़ वगैरह शेप ये 30 मिलीलीटर से, वॉल्यूम वगैरह 30 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो इसमें कोई ना कोई मसला हो। जैसे मैंने कहा था कि ब्लैडर को हमने एक लैंडमार्क बनाना है, ये ब्लैडर है। ठीक है, ब्लैडर ये इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैडर यहाँ पर ख़त्म है। ठीक है, ब्लैडर ऑलमोस्ट ऊपर भी है, लेकिन हमारे अल्ट्रासाउंड की इमेज यहाँ तक महदूद है। तो ब्लैडर, ये ब्लैडर वही ब्लैडर है जो कि बिल्कुल प्रोस्टेट के ऊपर था, इसलिए एनाटॉमी का जानना लाजमी, ताकि हम एनाटॉमी जान सकें, एनाटॉमी को पहचान सके कि ब्लैडर के नीचे डायरेक्ट इस तरह वालनट की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोस्टेट होता है। अब ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखिए प्रोस्टेट लिखा है, नॉर्मल का मतलब ये कि बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई डिजीज़ नहीं है। अब आते हैं कि ठीक है अब नॉर्मल है, लेकिन अब नॉर्मल किस तरह दिखेगा। अच्छा, एक और बात याद रखें कि हमने प्रोब के कुछ टाइप्स पढ़े थे। एक पढ़ा था कि प्रोब के टाइप्स ने, प्रोब की व्यूज़ के टाइप्स। हमने एक प्रोब को बाय माउथ इंसर्ट किया था, बाय माउथ हमने पास किया था, उसका नाम था ट्रांस एसोफेगल, अगर आपको याद हो। मैंने आप लोग को कहा था कि ये एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब जो हम बाय माउथ पास करते हैं। ये देखिए ये अल्ट्रासाउंड का बारीक सा प्रोब है, हम बाय माउथ पास करके हम हार्ट के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये था ट्रांस एसोफेगल। इस तरह एक और प्रोब का भी हमने पढ़ा था जिसका नाम था ट्रांस रेक्टल। ट्रांस रेक्टल का मतलब ये है कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल आखिरी हिस्से का नाम रेक्टम है। लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट का नाम रेक्टम है। तो हम यहीं पर रेक्टम पर हम यहाँ पे वही स्मॉल बारीक सा प्रोब पास करते हैं, इसलिए ताकि हम यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से देख सकें। एक तो ठीक है, ये भी अप्रोच है कि हम बिल्कुल पेशेंट के इस जगह पर ऊपर हम प्रोब रखें, वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम एक चीज़ नज़दीक से देखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम प्रोब इसी रेक्टम में पास करें। बारीक सा प्रोब होता है, इंतहाई बारीक सा प्रोब होता है, और हम इसी रेक्टम में पास करते हैं, अंदर इंसर्ट करते हैं, और यहीं पर हम जितने भी स्ट्रक्चर हैं हम अल्ट्रासाउंड की मदद से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरह यहाँ पर अगर प्रोब आ गया फॉर एग्जांपल, तो प्रोब जो है आप सबको पता है कि वो साउंड वेव सेंड करता है। साउंड वेव यहाँ भी सेंड करेगा, साउंड वेव यहाँ पर भी सेंड करेगा। तो साउंड वेव सेंड करने से मुझे यहाँ का भी स्ट्रक्चर नज़र आ जाएंगे, इस जगह की भी स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगी। अब आप सब लोगों को पता है कि यहीं पर ब्लैडर है और यहीं पर प्रोस्टेट भी है, यहीं पर इसके एंटीरियर आता है, इस रेक्टम के एंटीरियर लिए वो प्रोस्टेट और ब्लैडर आते हैं। तो हम यहाँ पर अगर प्रोब रखें तो ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रांस रेक्टल अप्रोच करें, यानी ट्रांस रेक्टल से हम अल्ट्रासाउंड प्रोब पास करें, रेक्टम की बिल्कुल ये लार्ज इंटेस्टाइन की आखिरी रेक्टम वाले पार्ट पर हम प्रोब को इंसर्ट करें और यहीं से जितनी स्ट्रक्चर देख लें तो हमें बहुत ही नज़दीक से हम देख सकेंगे। तो याद रहे मेरे इस पूरे सब कहने का मतलब है जो अभी मैं कह रहा हूँ कि हम अगर रेक्टम को प्रोस्टेट को देखना चाहते हैं, प्रोस्टेट को, तो हमें अल्ट्रासाउंड में ट्रांस रेक्टल अप्रोच करनी चाहिए। अगर हम प्रोस्टेट को अच्छी तरह देखना चाहते हैं, प्रॉपरली देखना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ट्रांस रेक्टल अप्रोच करें। ये जो अभी आप पिक्चर देख रहे हैं ये ट्रांसवर्स व्यू है जो कि बिल्कुल सामने से ली गई है, यानी बिल्कुल प्रोस्टेट के ऊपर एक प्रोब रखा गया है और साउंड वेव सेंड हुए हैं, और यहीं से कुछ साउंड वेव आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये प्रोस्टेट है। लेकिन प्रोस्टेट को अगर आप अच्छी तरह देखना चाहते हो, बेस्ट देखना चाहते हो और जूम से देखना चाहते हो, बिल्कुल नज़दीक से देखना चाहते हो, तो ट्रांस रेक्टल अप्रोच आप लोगों ने करनी है, उससे बहुत ही बेहतर हमें साफ नज़र आ जाएगा। ये देखिए ये ट्रांस रेक्टल व्यू है, ठीक है, ट्रांस रेक्टल हमने रेक्टम में प्रोब पास किया, लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से नज़र आएंगे, उस तरह बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे जिस तरह हमने ट्रांसवर्स व्यू में देखा था। अब यहाँ पर ये देखिए आप लोगों को ये लग रहा हो कि ये प्रोस्टेट है, ये ब्लैक ब्लैक, लेकिन नहीं,
ये प्रोस्टेट का सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशनल जोन है, ट्रांजिशन जोन है जो हमने एनाटॉमी में पढ़ा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो बहुत ही इनलार्ज है। नहीं, ये इनलार्ज नहीं है। आप लोग खुद देख लो, जब आप एक चीज़ बिल्कुल नज़दीक से देखोगे तो वो आपको ज़रूर लाजमी बात है इनलार्ज नज़र आएगी। मैं अच्छी एग्जांपल देता हूँ। अब ये देखिए, आप ये ट्रांजिशन जोन वगैरह आप लोग बहुत दूर से देख रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा सा छोटा लग रहा है। अब मैं मज़ीद कैमरा नज़दीक करता हूँ, ये और भी बड़ा होता जा रहा है। ये बड़ा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि आप लोग इस स्ट्रक्चर को नज़दीक से देख रहे हैं। तो ये इस तरह बिल्कुल नहीं है कि ये इनलार्ज है, ये नॉर्मल है। ये इसका ट्रांजिशन जोन है। याद रहे, ट्रांजिशन जोन अगर आप ट्रांसरेक्टर में देख लें तो ये थोड़ा हाइपो इकोइक नज़र आएगा। हाइपो इकोइक यानी थोड़ा सा ग्रे कलर नज़र आएगा। कुछ सिग्नल उससे आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। सेकेंडली फेरिफेरल जोन, ये देखिए ये फेरिफेरल जोन है, ये सारा फेरिफेरी जोन है, ये फेरिफेरल जोन है। तो फेरिफेरल जोन भी हमें हाइपर इकोइक नज़र आएगा। हाइपर इकोइक का मतलब ये है कि ज़्यादा सिग्नल यहीं से आएंगे। ये फेरिफेरल जोन हाइपर इकोइक और ट्रांजिशन जोन हाइपो इकोइक नज़र आएंगे। अब ये देखिए, ये आप लोग कह रहे हो कि ये क्या है, ये यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा की हमने एनाटॉमी पढ़ी थी, ठीक है। यूरिथ्रा, ये ऊपर तो ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा ब्लैडर की तरफ नहीं गई है। ये इस तरह इमेज है कि यहीं से यूरिथ्रा पास हुई है बिल्कुल बॉडी के बाहर की तरफ, लेकिन हम ऐसे इस व्यू से देख रहे हैं कि यहाँ पर ये यूरिथ्रा है, ये ब्लैडर है और ये वही प्रोस्टेट है। तो इसमें कंफ्यूज ना होए कि ये यूरिथ्रा तो ब्लैडर की तरफ जा रहा है। नहीं, ये इमेज आप सामने से नहीं देख रहे हैं, ये इमेज आप दूसरे व्यू से देख रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ यूरिथ्रा की स्ट्रक्चर है। वो यूरिथ्रा जो कि प्रोस्टेट के साथ पास की गई है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये यूरिथ्रा, ये वाली यूरिथ्रा हम अभी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट के साथ ही पास की गई है। इस तरह नहीं कि ये यूरिथ्रा जो है ऊपर ब्लैडर की तरफ, लेकिन यही यूरिथ्रा, ठीक है, ये यूरिथ्रा नीचे गई है, लेकिन हम इसी यूरिथ्रा को देख रहे हैं। तो याद रहे, वो यूरिथ्रा का आप लोगों को पता है कि ये यूरिन को बॉडी के आउटसाइड लेके जाता है। तो याद रहे, वो यूरिथ्रा जो कि प्रोस्टेट के साथ गुजरी है, प्रोस्टेट के पास गुजरी है, उसे हम प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। तो ये वही यूरिथ्रा है जो प्रोस्टेट के आसपास या प्रोस्टेट के साथ गुजरी है। और याद रहे, सबसे ज़्यादा कैंसर इसी फेरिफेरल जोन में होते हैं। फेरिफेरल जोन ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप जब भी ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड करें या कोई भी अल्ट्रासाउंड करें और ट्यूमर पाए तो मोस्टली तकरीबन 70 to 80% चांस है कि वो फेरिफेरल जोन में हो। यहाँ पर इसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहीं पर ज़्यादा कैंसर पाए जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ट्रांजिशन जोन में कैंसर नहीं होते। इसमें भी कैंसर होते हैं, लेकिन फेरिफेरल जोन में मोस्टली पाए जाते हैं। और ट्रांजिशन जोन की अगर बात करो, इसमें एक बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है, उसका नाम है बीनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह दिखता है और ये क्या क्या बीमारी है। असल में ये ऐसी बीमारी है जिसमें यहाँ पर एक मास बन जाता है, यानी एक मास आ जाती है और वो इनलार्ज हो जाती है। इनलार्ज मतलब बड़ा हो जाती है। ट्रांजिशन जोन आपको बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा। अभी हम देखेंगे कि किस तरह ये ट्रांजिशन जोन जो है वो बड़ा दिखता है। यानी फ़िलहाल आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर का वही यूरिथ्रा, ठीक है, जो गुजरा हो, और ये प्रोस्टेट है, ठीक है। तो प्रोस्टेट यूरिथ्रा यानी वही यूरिथ्रा जो ब्लैडर से होकर प्रोस्टेट से होकर गुजर रहा हो, वही यूरिथ्रा है। तो ये है नॉर्मल ट्रांसरेक्टल अप्रोच। ये देखें, ये फर्दर ये वही यूरिथ्रा है जो प्रोस्टेट से होकर गुजर रहा है, ठीक है। हमने फिर प्रोब की, थोड़ी पोजीशन चेंज की तो वही यूरिथ्रा हमें साफ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये है नॉर्मल, क्योंकि हम बहुत नज़दीक से देख रहे हैं इसलिए ये थोड़ी इनलार्ज है, ठीक है। अगर हमें यही इनलार्जमेंट हमने ट्रांसवर्स व्यू में देख लिया तो फिर पता चल जाए कि यहाँ पर एबनॉर्मलिटी है, लेकिन हम इसको बहुत नज़दीक से देख रहे हैं तो ये है नॉर्मल। ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, ठीक है। इसके नीचे वही ट्रांजिशन जोन जो थोड़ा सा ब्लैक है और जो बहुत ज़्यादा वाइट है, ये है फेरिफेरल जोन। अब यहाँ पर एक एबनॉर्मल इमेज है, ये देखें, आप लोग साफ नज़र आ रहा है कि कुछ वाइट चीज़ें हैं यहाँ पर, और उन्हीं वाइट चीज़ों ने ये पोस्टीरियर इसका ये है, ठीक है। याद रहे, इसका पोस्टीरियर नीचे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको अलग व्यू से देख रहे हैं, अलग जगह से देख रहे हैं। तो इसका जो ये कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम के पोस्टीरियर शैडो बने हुए, ये देखिए शैडो। तो ये हाइपर इकोइक यानी बिल्कुल वाइट है। और
पोस्टीरियरली ये ब्लैक ब्लैक नज़र आए, यहाँ पर ग्रीन एरो आए हैं तो इसलिए हमें नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर पोस्टीरियरली इन्होंने शेडो बनाया है। तो अगर इस तरह दो इस तरह कोई भी हाइपर इकोइक स्ट्रक्चर आप देख लें और उस हाइपर इकोइक स्ट्रक्चर में पोस्टीरियरली शेडो हुई तो समझ जाए कि यहाँ पर कैल्सिफिकेशन है। तो इसको हम इस बीमारी को हम नाम देंगे प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, वो नॉर्मल था। ठीक है, और यहाँ पर हम जब देखें तो ये है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। अब दोबारा ट्रांसवर्स व्यू की तरफ आते हैं। ट्रांसवर्स व्यू, ठीक है, ये है ट्रांसवर्स व्यू, नॉर्मली हमने पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ब्लैडर तो ठीक है, लेकिन इसकी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इन्लार्जमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा। तो ये वही बीमारी है जो मैं आपको बता रहा था कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा मास बना हुआ है। ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा मास, ये असल में मास नहीं, ये वही प्रोस्टेट है, लेकिन इसकी इन्लार्जमेंट हुई है, इसमें सेल की डिवीज़न हुई है। हाइपरप्लेजिया यानी सेल की डिवीज़न। ठीक है, तो ये है प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट। अगर आप नॉर्मल को देख लोगे और फिर एबनॉर्मल को, आप लोगों को साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी है, मसला है। ये देख लें ट्रांसरेक्टल व्यू, ठीक है, हमने पढ़ा प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है, नॉर्मल ट्रांजिशन जोन। लेकिन इससे पहले जो हमने बीमारी पढ़ी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, वो यहाँ पर ये देखें, मैंने कहा था कि ट्रांजिशन जोन में एक बीमारी होती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। वो यही बीमारी है जिसमें ट्रांजिशन जोन की बहुत ज़्यादा इन्लार्जमेंट हो जाती है। इससे पहले हमने ट्रांसवर्स व्यू में देखा, अभी हम ट्रांसरेक्टल व्यू में देख रहे हैं। तो साफ पता चल रहा है कि ट्रांजिशन जोन की इन्लार्जमेंट हुई है। तो इसको डॉक्टर BPH लिखते हैं, BPH, जो कि 30 मिलीलीटर से ज़्यादा होता है। ये देख लें, हम नॉर्मली ट्रांसवर्स व्यू में देखा था कि इस तरह दिखता है, लेकिन यहाँ पर देखें प्रोस्टेट की बहुत ज़्यादा इन्लार्जमेंट हुई है, इंतहाई ज़्यादा। देखिए ब्लैडर तो ठीक है, ऊपर ब्लैडर है, लेकिन यहाँ पर ये है। अगर ये रेड लाइन ना होता तो आप लोगों को साफ बॉर्डर पता चलता है, लेकिन यही रेड लाइन इसकी बॉर्डर है। हम ये ट्रांसवर्स व्यू में देख रहे हैं, ट्रांसरेक्टल नहीं, इसलिए हम सामने से देख रहे हैं। तो इतना ज़्यादा प्रोस्टेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने नॉर्मल पढ़ ली। दूसरे यहाँ पर काफ़ी जगहों से सिग्नल्स आ रहे हैं, तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है। अब आते हैं ट्रांसरेक्टल अप्रोच, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर की तरफ, यानी प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, ये तो ब्लैडर है। प्रोस्टेट कैंसर, यहाँ पर ये एरोस नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एक यहाँ पर एक पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन, हमें किस तरह पता चलेगा कि कैंसर के यहाँ पर कैंसर के मासेस है। कैंसर के मासेस हाइपो इकोइक भी हो सकते हैं। हाइपो इकोइक यानी बिल्कुल ब्लैक, थोड़े ग्रे दिखें, लेकिन बाकी जगहों से थोड़ा सा ब्लैक। हमें कैंसर के मासेस हाइपर इकोइक भी नज़र आते हैं। हाइपर इकोइक यानी यहाँ पर थोड़ा वाइट इस तरह भी हो सकते हैं। और हमें कैंसर के मासेस आइसो इकोइक भी नज़र आता है, यानी बिल्कुल जिस तरह एक स्ट्रक्चर का कलर है उसी स्ट्रक्चर के कलर के साथ, यानी फॉर एग्जांपल ये इस जगह की कलर बिल्कुल वाइट है, इस जगह की, तो वाइट थोड़ी सी वाइट या इसके सेम कलर की हमें मास मिले, उसे कहते हैं आइसो इकोइक। तो कैंसर हर तरह के हो सकते हैं, हाइपो इकोइक भी, हाइपर इकोइक भी, आइसो इकोइक की। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हाइपो इकोइक कैंसर है, ठीक है, मुझे नज़र आ जाएगा। हाइपर इकोइक कैंसर है, मुझे नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आइसो इकोइक है तो वो कैसे नज़र आएगा? या अगर इस तरह कैंसर, अभी यहाँ पर कैंसर पाया गया है, लेकिन इस तरह कैंसर किस तरह हम डिटेक्ट कर सकते कहाँ यहाँ पर कैंसर है? तो उसका सीधा साधा जवाब ये है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। यानी हम डॉपलर सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करें। क्यों? क्योंकि कैंसर जहाँ पर भी होती है, कैंसर को ब्लड सप्लाई होती है, और डॉपलर अल्ट्रासाउंड वही अल्ट्रासाउंड, इस पर हम काफ़ी इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। डॉपलर अल्ट्रासाउंड, रंगीन अल्ट्रासाउंड, वही अल्ट्रासाउंड जो ब्लड वेसल हमें मालूम करता है कि कहाँ कहाँ पर ब्लड वेसल गए हैं और कैसे कैसे गए हैं। ये ब्लड वेसल इस मास को भी मिल रहे हैं, ये ब्लड वेसल इस मास को भी मिल रहे हैं, ये ब्लड वेसल इस मास को भी मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इस तरह मास नज़र नहीं आ रही थी, यहाँ पर कोई मास नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जब डॉपलर एक्टिवेट किया तो हमें पता चल गया कि प्रोस्टेट कैंसर है। यहाँ पर नॉर्मली इतनी ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर खून की रगें हैं और वो खून की रगें कैंसर को मिल रही है। जब भी कैंसर की मास आती है वो खुराक के लिए ये इन्हीं खून की ब्लड वेसल बनाता है खुद की तरफ। तो ये वही खून की रगें हैं जो कैंसर की मास को मिल रहे हैं। ये देखिए दूसरा कैंसर है, लेकिन पहले नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल इस तरह पाया गया है, लेकिन अगर आप ये देखिए अब नॉर्मल है, यहाँ पर एक मास पाई गई, जो देखिए रेड कलर का
एरिया दिखाया गया, यहाँ पर एक मास पाया गया है और डॉपलर में यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होगी और ये है पेरिफेरल जोन में, ठीक है। तो पेरिफेरल जोन में ज़्यादा मासेस पाए जाते हैं, तो ये भी एक मास है पेरिफेरल जोन की। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल प्रोस्टेट, लेकिन यहाँ पर प्रोस्टेटाइटिस, ITIS का मतलब है इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है। दोनों में आप लोगों को फ़र्क साफ नज़र आ रहा है कि इन्फ्लेमेशन देखें, इन्फ्लेमेशन ये देखें, ये जगह सूजी हुई है, देखें ये इस तरह, फिर इस तरह दोबारा, यानी यहाँ पर सॉफ्ट मार्किंग नहीं है। इसकी जो एजेस है, इसके जो बॉर्डर्स है वो सॉफ्ट नहीं है। ये देखिए इसका बिल्कुल ठीक ठाक बॉर्डर है, यहाँ से शुरू डायरेक्ट यहाँ पर ख़त्म, ये देखिए सॉफ्ट बॉर्डर है। लेकिन यहाँ पर कुछ जगह ब्लैक है, कुछ जगह वाइट है, और ब्लैक ज़्यादातर पेरिफेरी जो जगह है वो ब्लैक नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर पेशेंट को मसला भी होगा, पेशेंट को कोई इशू भी होगी, इस तरह नहीं कि खामखा वो नॉर्मल होगा, तभी जाकर हमें पता चलेगा ये इन्फ्लेमेशन है। और इन्फ्लेमेशन में आप लोगों को पता है कि वो जगह लाल हो जाती है। लाल क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखिए इन्फ्लेमेशन वही प्रोस्टेटाइटिस है, लेकिन यहाँ पर डॉपलर एक्टिवेट किया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है। तो ये दूसरा साइन है कि हाँ यहाँ पर वाकई में इन्फ्लेमेशन है। यहाँ पर देखिए ट्रांस रेक्टल व्यू में हमने इस तरह देखा था कि ये है नॉर्मल यूरेथ्रा, लेकिन यहाँ पर एब्सिस है। एब्सिस यानी फ्री फ्लूइड है, वो फ्लूइड जो कि कहीं पर भी जा सकते हैं। जिस तरह सिस्ट जो फ्लूइड है वो बिल्कुल बंद होता है, एक थैली में बंद होता है सिस्ट वाला फ्लूइड, लेकिन ये एब्सिस है, ये कहीं पर भी जा सकते हैं। तो प्रोस्टेट में भी फ्लूइड पाया गया है जिसे कहते हैं प्रोस्टेटिक एब्सिस। तो ये देखिए फ्लूइड बिल्कुल हाइपोइकोइक होगी, यानी बिल्कुल ब्लैक कलर की होगी और राउंडेड नहीं होगी। राउंडेड कहने का मतलब ये है कि सिस्ट की तरह नहीं होगी। सिस्ट अलग चीज़ है, अभी हम आगे सिस्ट पे देखेंगे कि सिस्ट में और एब्सिस में क्या फ़र्क है। तो ये एब्सिस है जिसने प्रोस्टेट को इनलार्ज भी किया, साथ ही साथ एब्सिस ये इस जगह पर पाए गए हैं। ये देखिए ये सिस्ट है, यूरिकल सिस्ट इसका नाम है। ये वही ब्लैडर है ऊपर और ये सिस्ट है। नॉर्मल इस तरह है, नॉर्मल अपीयरेंस इस तरह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिस्ट है। यही सिस्ट ट्रांस रेक्टल अप्रोच में दिखाया गया। ट्रांस रेक्टल रेक्टम में प्रोब पास करके नज़दीक से वो सिस्ट हम आसानी के साथ देख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर प्रोस्टेट के बारे में कि प्रोस्टेट मेनली है क्या चीज़ और कहाँ पर पाया जाता है, किस तरह इसकी फिजियोलॉजी है और किस तरह इसकी एनाटॉमी है, किस तरह इसकी पैथोलॉजी है, कौन कौन सी पैथोलॉजी कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, और साथ में इसके जोन्स वगैरह हमने पढ़ लिए, कौन कौन से जोन्स है वो भी हमने पढ़ लिया। साथ में किस जोन में कौन सी बीमारी होती है, साथ में अल्ट्रासाउंड की जो इमेजेस है उसमें नॉर्मल किस तरह नज़र आते हैं, कौन सी अप्रोच पर अच्छी नज़र आती है। तो याद रखें ट्रांस रेक्टल अप्रोच में हमें बहुत ही अच्छी तरह नज़र आएगी ये प्रोस्टेट, और साथ में हमें जितनी बीमारी है हम नज़दीक से देख सकते हैं, बिल्कुल जूम कलर से हम देख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें कोई भी इशू, कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर वहाँ पर ऐड है, आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इशू हो तो उसी टाइम इंशाल्लाह सॉल्व होगी। थैंक यू सो मच।